यह कहानी एक जंगल की है जहाँ तीन गाय एक साथ रहती थीं। उनमें से एक का नाम हीरा और दूसरे का मोती तथा तीसरे का नाम गौरी था। तीनों में बहुत मित्रता थी। तीनों बिना किसी राग द्वेष के जंगल में एक साथ घास चरने जाया करते। उसी जंगल में एक शेरू नाम का शेर रहता था जो बहुत ही खूंखार था। वह तीनों गायों को खाना चाहता था। आ गया शिकार। एक न एक दिन मैं तीनों गायों को जरूर खाऊंगा। तीनों गायें कितनी हट्टी कट्टी हैं, इनको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तीनों गाय घास चर रही हैं, यही सही मौका है इनको खाने का। अरे भागो भागो, शेर आ गया। शेर तीनों गायों का पीछा करने लगता है। तभी भागते भागते गौरी ने कहा, अरे हम डर कर भाग क्यों रहे हैं? वह अकेला है और हम तीन। हमारे पास तो हमारे नुकीले सींगे भी हैं। चलो उसका मुकाबला करते हैं। हीरा दोस्त, तुम बगल से वार करना और मैं पीछे से। ठीक है दोस्त। तीनों गाय अचानक से रुक जाती हैं और शेर पर हमला करती हैं। शेरू शेर अपनी जान बचाकर दुम दबाकर भागता है। भाग गया दुश्मन। जब तक हम लोग साथ रहेंगे हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। सही बात है। और तीनों गायें खुशी खुशी घास चरने लगी। शेर समझ गया जब तक तीनों गाय एक साथ हैं वह उन्हें नहीं हरा सकता। तीनों गाय कितनी हट्टी कट्टी हैं, इन्हें देखने के बाद मेरी भूख और बढ़ जाती है। इनका मांस काफी स्वादिष्ट होगा और इतने अच्छे खाने को छोड़ना मुझे मंजूर नहीं। बहुत दिनों के विचार के बाद शेर को समझ आ गया था कि उसे तीनों की मित्रता को तोड़ना होगा। इसके लिए उसने एक चाल चली। शेर ने जंगल में यह अफवाह फैला दी कि गायों में से एक गाय उन्हें धोखा दे रही है। देखता हूँ अब मुझे कौन रोकता है उन तीनों गायों का शिकार करने से। एक दिन शेरू शेर गौरी गाय को अकेले घास चरते हुए देखा और गौरी की तरफ बढ़ने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे बहन सुनो, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी मांगने? वो क्यों? गौरी गाय शेर की आवाज में बहुत दर्द महसूस करती है और रुक जाती है। शेर दुखी स्वर बनाकर बोला, मुझे माफ कर दो बहन, मेरा इरादा तुम्हें खाने का नहीं था। मैं तो बस यह देख रहा था कि तुम तीनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। तुम सबसे शक्तिशाली हो, इसीलिए तुम्हारे दोस्त तुम्हारा फायदा उठाते हैं। मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ। वह दोनों तुमसे बहुत घृणा करते हैं। उनके कहने पर ही मैंने तुम पर हमला किया था। नहीं नहीं, वो दोनों मेरे दोस्त हैं। वह ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तुम मुझ पर विश्वास मत करो, पर अपने आसपास जो हो रहा है उस पर तो ध्यान दो। अगले दिन से शेर रोज घास के मैदान में आता और अपनी चाल सही पड़ने का इंतजार करता और हर रोज एक गाय को पकड़कर दूसरे गाय के खिलाफ उनके कान भरता। भले ही तीनों गाय हीरा, मोती और गौरी शेर की बात को सुनकर अनसुना कर देते, शेर ने तीनों के मन में शक का बीज बो दिया। समय के साथ यह बीज एक विशाल पेड़ का रूप ले लेता है और तीनों दोस्त एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। आखिर मेरे दोस्त मुझे क्यों धोखा दे रहे हैं? मैंने तो उनके खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया।
आखिर वह कौन है जो मुझे धोखा दे रहा है? मेरे दोस्त ऐसा क्यों करेंगे? क्या मेरे रंग के कारण? कुछ भी हो सकता है। शेरू सही कह रहा था। मेरे दोनों दोस्त मुझे धोखा दे रहे हैं और ऊपरी मन से दिखावटी प्रेम। आखिरकार वही हुआ जो शेरू शेर चाहता था। तीनों गाय आपस में झगड़ने लगे। हीरा, शेरू सही कह रहा था। तुम मेरी ताकत से जलती हो। आज से तुम मेरी लीडर नहीं हो। मुझे मत बताना मुझे क्या करना है और क्या नहीं। गौरी, तुम गलत समझ रही हो दोस्त। शेरू की बातों में मत आओ, वह तुम्हें बहका रहा है। हाँ गौरी, इसे मत समझाओ। शेरू सही कह रहा था कि हीरा एकदम बेवकूफ है। तुम मुझे बेवकूफ बोलने वाली होती कौन हो? अगर मैं नहीं होती तो तुम जैसे पिद्दी गाय को वो कब का खा गया होता। देखो हीरा, अब तुम्हारी पोल खुलने लगी है तो अंट संट मत बोलो। जो भी हो, तुम लोग किसी के बहकावे में आ गए हो। यह हमारे लिए ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। मैं भी जा रही हूँ। मेरे पीछे कोई मत आना। मेरे बुलाने पर भी मत आना। हीरा बहुत समझाने की कोशिश करती है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। शेरू चुपके से यह सब देख रहा था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मूर्ख गायों को तो यह पता ही नहीं अब उनके साथ क्या होने वाला है। अगले दिन से तीनों गाय अलग अलग दिशा में घास चरने जाने लगे और शेरू शेर मौके की तलाश में रहता। एक दिन हीरा गाय अकेले घास चर रही थी। यह देखकर शेरू दौड़कर उसके पास आया। आखिर आ ही गई तुम मेरे चंगुल में। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। लेकिन तुमने तो मुझसे माफी मांगा था ना? झूठ था माफी मांगना। अब तुम लोग अपनी मूर्खता का परिणाम भुगतो। गौरी मोती, बचाओ मुझे, बचाओ। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। वो लोग तुमसे काफी दूर हैं और तुमसे नाराज भी। अब तुम्हारा मरना तय है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। गौरी मोती, बचाओ मुझे, बचाओ। कोई भी गाय उसकी मदद के लिए नहीं आई। अकेले पड़ जाने की वजह से हीरा शेर का मुकाबला नहीं कर पाई और शेर ने उसे मार डाला। कुछ दिनों बाद शेर ने दूसरे गाय पर भी हमला कर दिया और उसे भी मार डाला। अब केवल एक ही गाय बची थी। उसे भी समझ आ गया था वह अकेले शेर का मुकाबला नहीं कर सकती। शेर उसे भी मार डालेगा। उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कितना समझाने की कोशिश की पर मेरे नादान दोस्त उस धूर्त शेर की बातों में आ गए। लगता है मेरी भी मौत निश्चित है, पर मैं क्या करूं? कुछ कर भी तो नहीं सकती। यह सब बात सोचते हुए वह रोने लगती है। एक दिन जब वह जंगल में घास चर रही थी तभी शेर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। शेर की चाल पूरी तरह कामयाब हुई और उसने तीनों गायों की दोस्ती तोड़कर उन्हें एक एक करके अपना शिकार बना लिया। देखा, हम जैसे चालाक और धूर्त किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं। तीनों के तीनों मेरे चंगुल में आ गए। तीनों के तीनों। सच ही कहा गया है, एकता में बड़ी ताकत होती है। हमें आपस में हमेशा मिलकर रहना चाहिए। दूसरों की बातों या अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।